नमस्ते दोस्तों, आज हम टेंस के बारे में बात करेंगे। तो टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट हमारा अब तक क्लियर नहीं हुआ। तो इसकी वजह है कि हमने उसको रटा है। अब आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना, हो सके तो आपका ये टॉपिक अब क्लियर हो जाएगा। सो देखते हैं हम टेंस। टेंस एक ऐसा टॉपिक है, इसको अपन डेली लाइफ में जितना यूज करेंगे उतना ही हमारा ये क्लियर होगा। तो जब से आप ये टॉपिक देखोगे मेरा, उसके बाद से आप डेली लाइफ में इसको यूज करो। तो आप इसको दिन की छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे जो भी काम कर रहे हो आप सारे दिन में, उनमें टेंस को यूज करो, ठीक है। तो उससे आपका धीरे धीरे ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपन देखेंगे टेंस। टेंस को हिंदी में बोलेंगे काल। तो कितने टाइप्स के होते हैं टेंस? 3 टाइप्स के। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। हिंदी में बोले तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल वो होता है जो अभी चल रहा है, एंड भविष्य काल जो आगे आएगा, और भूतकाल जो हमारा बीत गया, ठीक है। वर्तमान जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, भविष्य काल जो आगे आएगा, ओके। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, और भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया है, टोटल 12, ठीक है। प्रेजेंट को भी 4 भागों में डिवाइड किया है, पास्ट को भी 4 भागों में डिवाइड किया है, और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड किया है। अब ये 4 भाग कौन से हैं वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले होता है इंडेफिनेट। 4 भागों में सबसे पहले कौन सा होता है? इंडेफिनेट, मतलब अनिश्चित समय, मतलब निश्चित समय ना होना। इसकी डेफिनेशन बोलेंगे, ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता। ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता वो इंडेफिनेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो कब तक खेलूँगा, कब से खेल रहा हूँ, कुछ टाइम डिसाइड नहीं है, ओके। तो ये कैसा हो गया? इंडेफिनेट। जैसे आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक इंग्लिश, कब से बोलता हूँ, कब तक बोलूँगा, कुछ नहीं पता। तो का मतलब टाइम निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो गया? इंडेफिनेट, ओके। तो इसमें टाइम डिफाइन नहीं है, मतलब टाइम प्रॉपर पता नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इंडेफिनेट, ओके। सेकंड पे चलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस, CONTINUES, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस को हिंदी में बोलते हैं जारी रहना, चलते रहना, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। कंटिन्यू टेंस में भी काम कब स्टार्ट हुआ, कब तक चलेगा, कुछ नहीं पता, बट इसमें इतना है कि काम चल रहा है, जारी है काम। तो इसमें इतना पता चल रहा है कि जारी हो रहा है काम, कंटिन्यूअस है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब इसमें आई एम प्लेइंग फुटबॉल, कब से खेल रहा हूँ, कब तक खेलूँगा, कुछ नहीं पता, बट इसमें है कि इसमें मेरा काम चल रहा है, क्या हो रहा है? वो खेल रहा है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। एंड थर्ड है परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस का मतलब होता है काम पूरा हो चुका है, मतलब परफेक्ट, पूरी तरह से काम पूरा हो गया है, ठीक है। तो वो होता है परफेक्ट। जैसे एग्जांपल लेंगे, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। तो मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब किस में आएंगे? परफेक्ट। अब फोर्थ वाला है लास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसको थोड़ा ढंग से सुनना कि परफेक्ट का अपन ने पढ़ा है कि काम पूरा हो चुका है, एंड कंटिन्यूअस के बारे में अपन ने पढ़ा है कि काम चल रहा है। तो इसमें कैसे बोलेंगे कि जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि कोई काम हो भी चुका है और जारी भी है, मतलब ये ऐसे समझ में नहीं आया। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। सुबह से मतलब एक टाइम, निश्चित टाइम बता दिया, सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं
पिछले 10 सालों से इंग्लिश बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। तो 10 साल तो टाइम है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ अपन ने चारों पार्ट कर लिए, इनके 4 भाग है, चारों के बारे में अपन ने थोड़ा थोड़ा देखा है कि क्या होता है ये। ओके, एक बार दोबारा देख लेते हैं चारों के नाम। फर्स्ट है इंडेफिनेट, सेकंड है कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है परफेक्ट टेंस, फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और चारों के बाद फर्स्ट में इंडेफिनेट में अपन ने देखा कि अनिश्चित मतलब समय निर्धारित नहीं है। कंटिन्यूस में काम जारी है, ठीक है। एंड परफेक्ट में काम पूरा हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में है मतलब टाइम है बट काम अभी भी जारी है। फिक्स टाइम तो कर दिया बट काम तो जारी है। ओके, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आगे, अब अपन ने चारों भाग पढ़ लिए। अब इन चारों भागों को ही अपन ने जो 3 अपने टेंस थे, प्रजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उनमें फिट करना है। कैसे? जैसे प्रजेंट है, उनको इन चारों के आगे लगाना है। जैसे तो क्या हो गया, प्रजेंट इंडेफिनेट, प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रजेंट परफेक्ट टेंस, प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ऐसे ही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है पास्ट टेंस। तो पास्ट का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर में वही फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो टोटल कितने भाग हो गए? 12। तो इन 12 भागों को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको टेंस पढ़ रहे थे अपन। टेंस अपन ने टेंस के चारों भागों के बारे में पढ़ा था। जैसे टेंस प्रजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रजेंट के वही 4 भाग, पास्ट के 4 भाग एंड फ्यूचर के 4 भाग। प्रजेंट के 4 भाग कौन से हो गए? प्रजेंट इंडेफिनिट, प्रजेंट कंटिन्यूस, प्रजेंट परफेक्ट, प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, वही वैसे ही सेम पास्ट का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम फ्यूचर का हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये जो 12 भाग है, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आते हैं और इनको ही समझना है, यही इम्पोर्टेंट है। और मैं चाहती हूँ इनको आप अच्छे से समझो और आपका टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो। तो इनको समझने से पहले हमें एक चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए, सब, है ना। ओके, तो ऐसे समझ लो, एक फॉर्मूला टाइप का है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। सेकंड है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है किसी का भी नाम, मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई भी नाम हो गया, रमेश, गीता, सीता, रीता वगैरह वगैरह, कुछ भी। ओके, तो इन तीनों में अपन ने देख लिया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब हो गई क्रिया, ठीक है, मैंने बोला क्रिया हो गई वर्ब, कोई भी काम, जो भी अपन काम करते हैं वो सब क्रिया के अंदर होता है। एंड सब्जेक्ट होता है व्यक्ति या किसी का भी नाम हो, जैसे मैं हूँ, आप हो, तुम हो, कोई किसी का भी नाम, XYZ, वो सब क्या हो गया? सब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट हो गया कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट। इन तीनों को समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल लिया अपन ने, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, प्ले क्या हो गया? वर्ब, और फुटबॉल क्या हो गया इसमें? ऑब्जेक्ट। अब आपने वर्ब, वर्ब होती है क्रिया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। आपने वर्ब की फॉर्म का नाम तो सुना ही होगा, 3 टाइप की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। अब अपन देखते हैं वर्ब किस काम में आती है। तो यहाँ पे सेंटेंस है आई प्ले फुटबॉल, तो जो ये प्ले कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट ये कैसे चेंज होती है। अब अपन नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं फुटबॉल खेलता था, तो इसका क्या हो जाएगा? आई प्लेड फुटबॉल, तो प्ले की जगह यहाँ पे क्या आ गया? प्ले के अंदर क्या लग गया? ED, तो ये प्ले की कौन सी फॉर्म बन गई? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, तो ED लग गया उसमें। आई प्लेड फुटबॉल पे क्या क्या चेंज हुआ? सब्जेक्ट आई का आई रहा और
फुटबॉल फुटबॉल ही रहा, मतलब ना तो सब्जेक्ट चेंज हुआ है ना ही ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है, ओनली वर्ब चेंज हुई है। प्ले क्या बन गया? प्लेड। ओके, तो आपका ये क्लियर हो गया, तीनों सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो अब हम हमारे टेंस की तरफ चलते हैं। तो टेंस में सबसे पहले अपन ने वो जो 12 भाग थे उनको पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन इंडेफिनेट वाले देखेंगे। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट सबसे पहले कौन सा करेंगे अपन? प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये भी 3 टाइप्स के एग्जाम्पल देके बताऊंगी मैं आपको 3 टाइप्स का। कौन कौन से? सबसे पहले अफर्मेटिव, सेकंड है नेगेटिव, थर्ड है इंटेरोगेटिव। तो अफर्मेटिव होगा सकारात्मक, नेगेटिव हो गया नकारात्मक वाक्य, एंड इंटेरोगेटिव हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो इसमें आई, मे को आई बोलेंगे, आई रीड बुक्स, आई रीड बुक। तो मैं आई रीड बुक, तो आई तो क्या हो गया? सब्जेक्ट, रीड क्या हो गया? वर्ब, एंड बुक्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब इसको ही नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। पहले कि मैंने अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य तो कैसे था? मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। और नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसका? मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट रीड बुक्स, आई डू नॉट रीड बुक्स। अब ये डू नॉट यहाँ पे क्यों आया ये आपको मैं बाद में समझाऊंगी। पहले आप ये देखो, इसमें सब्जेक्ट हो गया आई, रीड हो गया वर्ब, एंड बुक्स हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसी का ही इंटरोगेटिव अपन एग्जांपल लेते हैं, मतलब प्रश्नवाचक। जैसे क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ, क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ, डू आई रीड बुक। तो नेगेटिव का क्या, सॉरी इंटरोगेटिव में क्या बन गया? क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा? डू आई रीड बुक्स। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं। जैसे सबसे पहले डू ही क्यों आया? डू पहले क्यों आया? तो जैसे कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये हमेशा सब्जेक्ट से पहले ही लगते हैं। याद रखना, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों प्रश्नवाचक वाक्य में ये पहले हमेशा सब्जेक्ट से पहले होते हैं। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि डू ही क्यों आया, डज क्यों नहीं आया। तो इसके लिए मैं बताती हूँ, एस या ई एस कहाँ पे लगता है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दी हूँ। एस या ई एस का, एस या ई एस हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ लगता है। ओके, जैसे ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट किसी का भी नाम हो उनके साथ क्या होता है? एस या ई एस लगता है। और यहाँ पे आई है इसलिए डू का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे सी होता, ही होता, इट होता, किसी का भी नाम होता, तो यहाँ पे डज आता। और उससे पहले वाले सेंटेंस में मैंने बोला था कि डू नॉट के बारे में बाद में बताऊँगी। जैसे क्या सेंटेंस था? मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक्स। तो डू नॉट क्यों आया? तो आई के साथ डू क्यों आया? तो ये क्या प्लूरल वर्ब है, आई यानी मैं, तो प्लूरल के साथ हमेशा डू आता है, सिंगुलर के साथ डज आता है।